क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मय्यित फ़िल क़ब्रि कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दअवतन तल्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़ फ़इज़ा लहिक़तहु कानत अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा इला आख़िरिल हदीस रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिक मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम्दो सलात के बाद दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल मरहूम मोहम्मद खालिद रशीद को मग़फ़िरत फ़रमाए। रब ताला उसकी कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। अपने हबीब सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास शफ़ाअत और कुर्ब व जवार इनायत करे। रब ताला उनके तमाम वरसा व पसमानदगान को सब्र जमील और अजर जज़ील इनायत करे। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी फौत हो जाए तो आप उसके लिए दुआ किया करें। फिर फरमाया, जो फौत हुआ वो आपके दुआओं की तरफ देखता रहता है, वो मुंतज़िर होता है, मुश्ताक होता है कि काश किसी तरफ से कोई दुआ का हदिया मुझे पहुंचे। फिर हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें मिसाल दूं, आप समझो कितना उसका इश्तियाक है, कितना वो मुंतज़िर है, देखता रहता है। मिसाल दूं तुम्हें समझ में बात आए कि कब्र वाला तुम्हारे दुआओं की तरफ देखता रहता है, काश किसी तरफ से कोई दुआ आए। फरमाया, मिसाल सुनो, एक आदमी दरिया में डूब जाए, उसको तैरने का तरीका नहीं आता, बेचारा तैर नहीं सकता। फिर देखता है कोई फरियाद रसाए, मेरा हाथ पकड़ने वाला आए और मुझे दरिया से बाहर निकाले। बेचारा दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है। कहते हैं डूबे हुए को तिनके का सहारा। अब तिनका तो डूबे हुए को नहीं बचा सकता, मगर वो बेचारा मजबूर होता है, तिनके को भी पकड़ता है, तिनके को पकड़ता है, शायद इस तिनके से बच जाऊं। ये उसकी तड़प की अलामत है, इश्तियाक की निशानी है। कब्र वाला तुम्हारी दुआओं की तरफ इस तरह देखता है जिस तरह डूबा हुआ आदमी हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखता रहे। इन्नल मय्यित फिल क़ब्रि कल गरीक़िल मुतग़व्विस। काफ़ हर्फ तशबीह, ये हदीस के लफ्ज सुना रहा हूँ, तिर्मिज़ी शरीफ के लफ्ज मिशकात में मनकूल हैं। कल गरीक़िल मुतग़व्विस, काफ़ हर्फ तजमिसल, गरीक़ मना डूबा हुआ, मुतग़व्विस मना फरियाद करने वाला, डूबा हुआ फरियाद करने वाला। जिस तरह फरियाद रस हाथ पकड़ने वाले की तरफ मुतवज्जिह होता है, मुंतज़िर होता है, इस तरह मय्यत भी कब्र में दुआओं की तरफ मुतवज्जिह होता है। फिर फरमाया, अल्लाह यंतज़िरु दावतन तल्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़। कब्र वाला इंतजार करता है कि दुआ अब्बा की तरफ से पहुंच जाए, या अम्मी की तरफ से पहुंच जाए, या भाई की तरफ से पहुंच जाए, या बेटे की तरफ से पहुंच जाए, या किसी सच्चे दोस्त की तरफ से पहुंच जाए। हजूर ने कुछ नाम लिए क्योंकि इनमें उम्मीद ज्यादा है। दुख के वक्त आदमी उसको याद करता है जिसमें उम्मीद हो। तल्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन। अब्बा को बच्चा बहुत प्यारा होता है, अम्मी को भी अपनी औलाद प्यारी होती है, ये याद बहुत करते हैं, दुख में बहुत याद करते हैं, सबसे पहले यही पहुंचते हैं। इसलिए हजूर ने अब्बा अम्मा को पहले फरमाया।
तल्हकुहु मिन अबिन औ उमिन औ अखिन, या भाई, तीसरे नंबर पर भाई का फर्क। भाई भाई को याद करेगा, भाई भाई को याद करेगा, वो जिस्म का टुकड़ा होता है, वो याद कर। आप देखिए भाई हैं बेचारे, अपने बड़े भाई की कदर कर रहे हैं, इनको दुख भी है, याद करते हैं। उधर अपने इलाके में उन्होंने प्रोग्राम बनाया, इधर प्रोग्राम बनाया, इनका दिल चाहेगा किसी तरीके से हम उनके लिए दुआ करें। हाँ, भाई भाई को याद करेगा। फिर हदीस मुबारक में है कि बड़ा भाई अब्बा की जगह पर होता है। जो बड़ा भाई होता है वैसे मेहरबान भी वही ज्यादा होता है, मोहसिन भी ज्यादा होता है, निगहबान भी ज्यादा, ख्याल भी ज्यादा करता है। छोटों के लिए बड़ा भाई इस तरह है जिस तरह अब्बा हो। ऐ छोटा, आपको हक है अपने बड़े भाई का इस तरह अदब करें, इस तरह इकराम करें, इस तरह दुआओं में याद रखें जिस तरह कोई आदमी अपने अब्बा का अदब इकराम करता है और अब्बा को दुआओं में याद रखता है। ऐ बड़ा भाई, आप अपने छोटे पर रहमत करें, शफकत करें, प्यार करें, इस तरह जिस तरह आदमी अपनी औलाद पर रहमत और शफकत करता है। इस्लाम ने एक अच्छा निजाम बनाया। हुजूर ने तीसरे नंबर पर फिर भाई का नाम लिया। भाई में फिर बहन भी शामिल है, ये किनारे की सब रिश्तेदार। और सदीक, आखिर में फरमाया सदीक। सदीक बना गहरा दोस्त। यूं नहीं कि रिश्तेदार याद करें, रिश्तेदार के अलावा जो कोई दोस्त होगा याद वही करेगा जो गहरा दोस्त होगा, मुखलिस दोस्त, सच्चा दोस्त। और सदीक, मालूम हुआ दोस्त की दुआ भी पहुंचती है। कब्र वाला देखता है कोई मेरा दोस्त मुझे याद करे, मेरे लिए दुआ भेजे। फ़इज़ा लहिक़तहु कानत अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जब दुआ कब्र वाले को पहुंचती है, वो इतना खुश होता है, कब्र वाला इतना खुश होता है कि रूए जमीन की बादशाही उसको मिल जाए, रूए जमीन की दौलतें उसको मिल जाएं, दुनिया में जो कुछ नेमतें मिल जाएं, इतना खुशी नहीं होगी जितना इस दुआ से कब्र वाले को खुशी होती है। फ़इज़ा लहिक़तहु कानत अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। माँ को आम कर दिया, पूरी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सब मिले, ये इतनी खुशी नहीं होगी जितना जरूरत के वक्त दुआ से खुशी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें तरगीब दी, फरमाया यूं न समझें कि बस मर गया, खत्म हुआ, बस उसने जो किया वही उसको मिलेगा, दुआओं से उसको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, उसने जो कमाया वही भी उसको मिलेगा, लेकिन आपकी दुआएं भी उसको मिलती रहेंगी। ये मकसद समझना है। हमारे जमाने में भी कुछ लोगों की सोच ये है, गुमराह तबका है वो, कि नहीं बस जिसने अपने जिंदगी में अमल किया तो किया, मर गया तो अब बाद में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात गलत है। बाद में दुआएं भी मिलती हैं, बाद में सदके जारिया भी मिलता है, बाद में जो इल्म उसने पढ़ाया उसका अजर भी मिलता रहता है। ये तो हदीस वाज़िह है। इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्मिन युंतफ़अु बिही औ सदक़तिन जारियतिन औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, रवाहु मुस्लिम। जब आदमी फौत होता है तो अमल का दरवाजा बंद, सवाए तीन चीजों के, सब बंद, दरवाजा बंद, लेकिन तीन चीजें हैं जो मरने के बाद भी मिलती हैं। नंबर अव्वल सदका जारिया, उसने अपनी जिंदगी में ऐसी खैरात की जो खैरात अब तक जारी है, वो कब्र में पहुंचा है मगर उसकी खैरात से लोग फायदा उठा रहे हैं। मस्जिद शरीफ में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, रोजाना नई नई खैरात, नया नया सवाब कब्र वाले को पहुंचता रहेगा। बस खैरात पहुंचेगी, सवाब मिलेगा। कहां से सवाब है? आपने मस्जिद बनाई थी, आज लोगों ने ज़ोहर की नमाज अदा की, ज़ोहर की नमाज का सवाब पहुंच गया, फिर असर की नमाज का सवाब पहुंच गया। जब तक मस्जिद कायम रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कब्र वाले को सवाब मिलता रहेगा। आपको इश्काल होगा, इसने तो खुद मस्जिद बनाई थी, इसलिए तो सवाब मिल रहा है। सुनो, दो बातें। अगर जिंदगी में उसने बनाई, बस एक दफा सवाब मिले, बात खत्म ना, एक दफा नहीं। अगर जिंदगी में एक अच्छा काम किया तो बस उस टाइम तो सवाब मिल गया, लेकिन बाद में क्यों मिले? यहाँ बात ये जारी है कि बाद में भी सवाब मिलता रहेगा।
चूंकि सदका जारिया है, लोग नफा उठा रहे हैं, जब तक नफा उठाते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। एक दफा देने वाला सवाब और है, हमेशा मिलना और है, दोनों चीजें साबित हैं। इन्होंने मदरसा बनाया, मदरसा में उलमाए किराम कुरान और सुन्नत पढ़ाते रहेंगे, नबियों का वर्षा आम करते रहेंगे, लोगों को सीधी राह बताते रहेंगे, बड़ों का अदब, छोटों पर रहमत और शफकत का दर्ज देते रहेंगे, हलाल और हराम के मसाइल बयान करते रहेंगे, सिफाते हसना की तरबियत देते रहेंगे। कब्र वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। किसी को एक जोड़ा कपड़ों का पहना दिया, गरीब को 1 साल तक कपड़ा इस्तेमाल करता रहेगा। आज कपड़ा पहनाया, दूसरे दिन फौत हुआ, पूरे साल तक जब तक गरीब कपड़ा पहनता रहेगा कब्र वाले को सवाब मिलता रहेगा। अब मरहूम खालिद से पूछना चाहिए, आपने अपने जिंदगी में जो खैरातें की हैं, आपने जो मस्जिदें बनवाई, आपने जो मदारिस की खिदमत की, मसाकीन, यतीम, नादारों की मदद की, अब आपको सवाब मिलता रहेगा, खैरात मिलती रहेगी। कहेगा काश मैं इससे 6 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा खैरात करता कि खैरात का अजर कितना ज्यादा मिलता रहता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। नंबर 2, हुजूर ने फरमाया और इल्म युंतफ़अ बिही, आपने किसी को दीनी इल्म पढ़ाया, आपने किसी को कुरान समझाया, नमाज का तरीका सिखाया, जब तक वो इल्म पर अमल करता रहेगा, दूसरों को पढ़ाता रहेगा, कब्र वाले को सवाब मिलता रहेगा। हमारे उस्ताद मरहूम मोहम्मद नवाज अलैहि रहमा ने फरमाया, बेटा मैंने बहुत से तालिब पढ़ाए, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे शागिर्द सिर्फ आप हैं। इस फकीर वो कहता था, अल्लाह वालों की सदके मेरे अंदर आजिज़ी होती थी, मेहनत होती थी, अमल होता था। उस्ताद कहते थे बस मैं अल्लाह को कहूँगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने क्या लाया मेरे लिए, मैं अर्ज करूँगा या अल्लाह मैंने ये मौलवी हादी बख्श को दीनी इल्म पढ़ाया, इसके सदके मुझे बख्श। मौलवी साहब मेरी एक गुजारिश है, आपको एक वसीयत है, इल्म पढ़ाते रहना, इल्म पढ़ाते रहना। जब तक आप इल्म पढ़ाते रहेंगे मुझे कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। आलिम थे, उनको पता था, इसलिए वसीयत भी करते रहे। आज मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, हदीस की इबारत पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, मेरे मशाइख को भी सवाब मिलता रहेगा और फकीर के उस्तादों को भी सवाब मिलता रहेगा। हमारे नबी ने पहले से समझा दिया। नंबर 3, औ वलदिन सालिही यदउ लहू, नेकोकार औलाद हो, अपने अब्बा के लिए दुआ करे, ये औलाद की दुआ कब्र में पहुंचती रहेगी। गौर करें, लफ्ज़ दुआ वाज़ेह है। औ वलदिन सालिही यदउ, यदू को सोचे, दआ यदू, दुआ करे, दुआ सरीहन मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, सिहा सित्ता में मुस्लिम की हदीस है। मालूम हुआ कि दुआ हक है और दुआ कब्र वालों को पहुंचती है और दुआ से कब्र वाले को खुशी मिलती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युबल्लिगु मिन अहलिल अर्दि इला अहलिल कुबूर अमसालल जिबाल। अब यूं न समझे जी हमारी दुआ छोटी है, हमारे पास पैसे नहीं, हम देग तो नहीं पका सकते, हम तो खैरात नहीं कर। फरमाया ये दुआ दिल से निकालो, ईमान से, दिल से। आपकी छोटी दुआ को अल्लाह ताला पहाड़ बनाकर कब्र वाले को पहुंचाएगा। कब्र वाला खुश होगा कि ये पहाड़ जितना ये हमें इनाम मिला है। फरमाया दिल से जो दुआ की है, लफ्ज तो थोड़े हैं मगर दिल का जज्बा ज्यादा था, खुदा ने इस दुआ को पहाड़ बनाकर तुझे पहुंचा दिया। फिर हजूर ने फरमाया जिंदगी में लोग दूसरे दोस्तों से मिलते हैं तो हदिया देते हैं, हदिया। फरमाया कब्र वालों का हदिया दुआएं हैं। अगर आप चाहें मैं कब्र वाले को तोहफा पहुंचाऊं, उसको गिफ्ट दे दूं, हदिया दे दूं, तो दुआ किया करें, आपकी दुआ उनके लिए गिफ्ट बन जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको अपने मरहूमीन को दुआओं में याद करने की तौफीक नसीब फरमाए।
दुआ भी सुबहान अल्लाह। बाकी खैरात, हजरत साद बिन उबादा नबी के सहाबी हैं, अर्ज की हुजूर मेरी अम्मी फौत हो गई हैं, मेरा दिल चाहता है उसके लिए मैं हदिया भेजो खैरात। क्या हजूर ने फरमाया देखो लोगों को किस चीज की जरूरत है, अर्ज किया हजूर पानी की। फरमाया कुआं खोदो, पानी गरीबों के हवाले करो, सवाब अम्मी को पहुंचाओ, अम्मी को सवाब मिलता रहेगा। मालूम हुआ कि खैरात का सवाब भी मिलना हदीस से साबित है। खैरात दुआ भी साबित, खैरात का सवाब भी साबित। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल इस खैरात का सवाब, दुआओं का सवाब, कुरान मजीद की तिलावत, दीगर अज़कार का सवाब, दोस्तों ने कुछ बयानात किए, नातें पढ़ी, सबको कबूल फरमाए और इन सब का सवाब मरहूम मोहम्मद खालिद रशीद की रूह को ईसाल फरमाए। रब ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए, उसको बख्शिश फरमाए, उसकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा वसी फरमाए, अपने महबूब की ज़ियारत शफ़ाअत से मुशर्रफ फरमाए और हर वक्त हमारी दुआएं उसके लिए दुआ करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब ताला जनाब फैसल साहब, मोहम्मद यासिर साहब, उनके तमाम बिरादरान को, भाई साहब को याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमाए।